हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवा स्टार्ट हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 5 एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 को, तो आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और प्रीवियस 4 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें, उनके नोट्स बनाएं। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। और बच्चों, इस प्रारंभ सीरीज के अंदर आपको क्लास 11 12 की अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे जैसे एग्जाम पास में आते जाएंगे हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस सर्विसेज की केस स्टडीज के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमें चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। आज के ही इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें बात हो रही है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के, वो कौन कौन से नए नए मोड्स हैं बिजनेस के जो एमर्ज होते जा रहे हैं। इसमें सबसे बढ़िया जो बिजनेस है वो होता है बेटा ई बिजनेस। ई बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस जिसे इंटरनेट की मदद से क्या किया जाता है, रन किया जाता है। और इस बिजनेस ने पूरी तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो यही हमें आज समझना है बेटा। इंट्रोडक्शन, बिजनेस डायनामिक्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज रैपिडली चेंजिंग ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो बिजनेस का पूरा वर्ल्ड है बेटा वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। सर व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दीज चेंजेस। टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते जा रहे हैं, एडवांस होती जा रही है टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इंटीग्रेट होती जा रही है इकोनॉमी, और कंज्यूमर का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो भी लगातार क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं वो लगातार अपने ऑपरेशंस में, अपने कम्युनिकेशंस में, अपने डिलीवरी सिस्टम में लगातार चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो एक नया एमर्ज हुआ है एक मोड ऑफ बिजनेस जिसे हम कहते हैं ई बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप इलेक्ट्रॉनिकली वे में कंडक्ट करते हैं। मतलब जब आप इंटरनेट का यूज करके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वापस से रिपीट करता हूं, एक बार समझ लेना। जब आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को इंटरनेट का इस्तेमाल करके परफॉर्म करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, ई बिजनेस कहते हैं। ई बिजनेस इज द ट्रेंडिंग एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सो व्हेन वी do the business transactions with the use of internet, with the use of electronically over the internet, this concept is known as e-business. Getting my point बेटा। अब समझ में आता है सर व्हाट इज द स्कोप ऑफ ई बिजनेस, क्या स्कोप होता है ई बिजनेस का। तो फर्स्ट इज बी टू बी कॉमर्स। यहाँ पे बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है बेटा जब सेलर और बायर जो दोनों पार्टीज होती है वो एक बिजनेस फर्म को रन कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, कार का एग्जाम्पल लेते हैं। महिंद्रा है वो कार को मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन कार को चलाने के लिए टायर की रिक्वायरमेंट भी होती है। लेकिन महिंद्रा टायर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, टायर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एमआरएफ। तो एमआरएफ भी बिजनेस कर रहा है और महिंद्रा जो है कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो भी बिजनेस कर रही है, और एमआरएफ जो है वो टायर मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो महिंद्रा को एमआरएफ के टायर की जरूरत है और एमआरएफ जो टायर वाला है उसे भी किसी ना किसी कार या बाइक की जरूरत है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो दोनों ही अपना क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। महिंद्रा वाला जो है कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो भी बिजनेस फर्म है, और एमआरएफ वाला जो टायर मैन्युफैक्चर कर रहा है वो भी बिजनेस है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोई ट्रांजेक्शंस करते हैं, उस कॉमर्स को हम बी टू बी कॉमर्स कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट बेटा, उसे हम बी टू बी कॉमर्स कहते हैं। जब सेलर और बायर जो होते हैं दोनों ही बिजनेस फर्म से बिलोंग करते हैं, उसे हम बी टू बी कॉमर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा बी टू सी कॉमर्स। अब बी टू सी का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब इसमें एक बिजनेस फर्म डायरेक्टली कस्टमर को ट्रांजेक्शन करती है, उसे हम बी टू सी कहते हैं। यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड इंडिविजुअल कस्टमर। जब ट्रांजेक्शन एक बिजनेस ओनर और एक इंडिविजुअल कस्टमर के बीच में होता है, उसे हम बी टू सी कॉमर्स कहते हैं। जैसे म्यूजिक का सेल होना, फिल्म्स का सेल करना, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट बेटा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ये सब क्या है, बी टू सी कॉमर्स। यानी कि जब एक बिजनेस फर्म इंडिविजुअल कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, जैसे म्यूजिक को सेल करना है, फिल्म को सेल करना, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, बी टू सी कॉमर्स कहते हैं। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सी,
इंटर बी कॉमर्स, इंटर बी कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इसमें जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो एक बिजनेस फर्म के अंदर ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए एक बड़े बिजनेस के अंदर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो मार्केट को एनालाइज करता है। एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जरिए, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब मार्केट को एनालाइज करता है तो उसे पता लगता है कि लोगों का टेस्ट बदल चुका है। तो फटाफट से मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करता है और बताता है कि हमें अपने प्रोडक्ट की डिजाइन के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि कस्टमर के टेस्ट में चेंज हुआ है। तो ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस हुआ है ये विद इन द बिजनेस के अंदर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक परचेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हुआ है। तो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटर बिजनेस कॉमर्स। इन द लास्ट स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज C2C कॉमर्स। C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब यहाँ पे बेचने वाला भी कंज्यूमर है और खरीदने वाला भी कंज्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे कोई किताब खरीदी, मैंने उसको पढ़ लिया पूरी तरीके से, अब मेरे वो किसी किताब के काम की नहीं रही तो मैं उस किताब को सेल कर रहा हूं इंटरनेट का इस्तेमाल करके। तो मैं पहले कस्टमर था, अब मैं सेलर हूं, और जो दूसरा उसे खरीद रहा है वो भी कस्टमर है। तो गेटिंग माय पॉइंट, कस्टमर टू कस्टमर। C2C कॉमर्स का मतलब होता है जब खरीदने वाला भी कस्टमर है और बेचने वाला भी क्या है, कस्टमर है। गेटिंग माय पॉइंट, जैसे ओल्ड बुक्स को हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके सेल कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, C2C कॉमर्स कहते हैं। सो दीज आर द स्कोप ऑफ ई बिजनेस, B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स एंड C2C कॉमर्स। अब सवाल निकल के आता है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। जो पहले बिजनेस चलता था उसका कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस था और ई बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो फॉर्मेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस का फॉर्मेशन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि आपको दुकान लेनी पड़ेगी, माल भरवाना पड़ेगा। लेकिन ई बिजनेस में बस आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप घर बैठे अपना बिजनेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिजिकल प्रेजेंस, बिल्कुल ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपकी फिजिकल प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। एक दुकान, एक ठिया आपका होना चाहिए जहां पे आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ई बिजनेस में आपको कोई फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। विद द यूज ऑफ इंटरनेट यू कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर। लोकेशन रिक्वायरमेंट, ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको मार्केट की लोकेशन देखनी पड़ती है। ई बिजनेस के लिए आपको कोई लोकेशन नहीं देखनी है, बस आपको अपने कस्टमर पे ध्यान देना है और इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, ट्रेडिशनल बिजनेस को सेट करने की कॉस्ट हाई होती है क्योंकि इसमें आपको दुकान खरीदनी पड़ेगी। वहीं पर ही ई बिजनेस के अंदर आप कोई कॉस्ट नहीं आती है, बिल्कुल नो रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल फैसिलिटी की, क्योंकि आप सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट होती है सेटअप की बिजनेस की, ई बिजनेस के अंदर वो बहुत ही कम होती है। सो व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ग्लोबल रीच, आप अपने प्रोडक्ट को एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे सेल कर सकते हैं। भाई ट्रेडिशनल बिजनेस है तो सिर्फ आप इंडिया एक पर्टिकुलर स्टेट में टारगेट कर पाएंगे, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करके अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी ग्लोबल रीच होगी, आप इंडिया और इंडिया से बाहर के देशों में भी अपना माल को बेच सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, जाहिर सी बात है आपने कोई फिजिकल स्टोर नहीं खरीदी है तो आप अपने प्रोडक्ट के रेट को कम रख सकते हैं जिससे आपका माल अच्छी तरीके से बिक सकता है। थर्ड बेनिफिट इज कन्वीनियंस, जाहिर सी बात है आप कहीं पर भी बैठे हुए इंटरनेट का यूज करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 24/7 आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 24 आवर्स 7 डेज कहीं भी बैठे हुए हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, देश के किसी भी लोकेशन में है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप बिजनेस कर सकते हैं, तो कन्वीनियंट होता है। कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं आप और कस्टमर्स को सपोर्ट दे सकते हैं। और एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है फास्टर ट्रांजेक्शन होता है, हर चीज का एक डिजिटल रिकॉर्ड आपके पास होता है तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उससे आपकी सेल भी क्या होती है, इंक्रीज होती है और ग्लोबल लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग लेवल पर भी पहुंचा सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। व्हेन देयर इज अ एडवांटेज देयर इज अ डिसएडवांटेज टू। व्हाट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, लो पर्सनल टच। पीपल क्या है बेटा, प्रोडक्ट को टच करके टेस्ट करके देखना चाहते हैं। जैसे कपड़े हैं, ज्वेलरी है, वो आपको ई बिजनेस में नहीं मिलेगा। जैसे ज्वेलरी खरीदने से पहले आदमी उसे पहन के देखता है, कपड़े खरीदने से पहले आदमी उसको पहन के चेक करता है, लेकिन वो चीज आपको ई बिजनेस के अंदर नहीं मिलती है, तो पर्सनल कनेक्शन नहीं बन पाता। हालांकि रिटर्न की फैसिलिटी इसके अंदर होती है, अगर आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनाटोमिनिटी एंड नॉन ट्रेसेबल ऑफ पार्टीज, भाई इसमें आप पार्टीज को जानते नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप पार्टीज को जानते हैं, यहाँ पे कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है आपका पार्टीज के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ जाता है। पीपल रेजिस्टेंस, देखिए ई बिजनेस जो है एक नया तरीका है बिजनेस को करने का, नई टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या होता है काफी सारे जो लोग होते हैं उनको स्ट्रेस हो जाता है और एक तरीके की इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो काफी सारे लोग जो है इस ई बिजनेस के अंदर एंट्री लेना ही नहीं चाहते हैं। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। गैप बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड, आपने ऑर्डर तो ले लिया, फिजिकल डिलीवरी जो होती है कभी कभी टाइम ले लेती है टेक्निकल रीजंस की वजह से, या वेबसाइट को बहुत लंबा समय लग जाता है ओपन होने में। दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस टू। नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू ई बिजनेस, आपको लगातार टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखनी पड़ेगी, आपको लगातार जो है कॉम्पिटेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, स्किल्ड पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा, तभी आप इसको सक्सेसफुली हैंडल कर पाएंगे।
And the last is ethical fallouts. Company use an electronic eye to keep track of computer files used by their employees. Their email accounts, etc. It is not ethical. बहुत बार कंपनीज क्या करती है बेटा, कंप्यूटर फाइल्स को एम्प्लॉयज के इस्तेमाल करते हैं, उस पर ट्रैक रखती है, ईमेल अकाउंट्स पे नजर रखती है, जो कि एथिकल वे में जो है सही नहीं बैठता है. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस. और यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है. ये इतना सा ही चैप्टर है बेटा, छोटा सा चैप्टर है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इसके लिए केस स्टडीज कुछ लेकर आऊंगा. इतना सही चैप्टर है. आउटसोर्सिंग वाला पार्ट इस चैप्टर में से हट चुका है. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं. वीडियोस पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें. जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें. थैंक यू, बाय बाय.